विधानसभा की गठित कमेटियों पर बोले स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। जो विधायक लगातार कमेटी की मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, उनको पत्र लिखा गया है। अगर विधायक 3 बार मीटिंग में नहीं आते हैं तो उनको कमेटियों से ड्रॉप किया जाएगा। उनकी जगह नए सदस्यों को मौका मिलेगा। विधानसभा की कमेटियों को मजबूत किया गया है और प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की कमेटियां निगरानी कर सकती हैं। संवैधानिक उनको अधिकारी है। विधानसभा सचिवालय मानसून सत्र के लिए तैयार है। प्राइवेट मेंबर मिल भी आया है, उस पर भी हम कानून राय लेंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने का प्रयास किया गया है। कोविड नियमों के प्रोटोकॉल के मुताबिक विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही चलेगी। डीजीपी की तीनों रिपोर्ट से असंतुष्ट होने के कारण ये मामला विधानसभा की रिविजन कमेटी को है। डीजीपी की तीनों रिपोर्ट से असंतुष्ट होने के कारण ये मामला विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी को भेजा है। एक विधायक के विशेष अधिकार है, इसलिए डीजीपी की जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने के कारण मामले को विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी को दिया। पंजाब के एमएलएस की ओर से मार्च महीने के बजट सत्र में सीएम के काफिले की ओर जो कूच किया गया था और तमाम प्रकरण जो है वो काफी चर्चा में रहा। रिपोर्ट्स आपने मांगी, लेकिन संतुष्टि आप कहीं ना कहीं उन रिपोर्ट्स पर आपकी नहीं रही। अब क्या फैसला किया गया है? डीजीपी को शायद आपने स्पेशल प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होने को कहा है या मैटर जो है सौंपा गया है, किस तरह से रहेगी आगे की कार्रवाई? नहीं, देखिए, जो इंसिडेंट पिछले बजट सत्र के दौरान हुआ था, जब पंजाब के कुछ विधायकों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रेस ब्रीफिंग थी, ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें विघ्न डालने का और हमला करने का प्रयास किया था। उसका संज्ञान लेते हुए हमने एक कमेटी का गठन किया था। 3 मेंबर की कमेटी बनी थी और कुछ उसने अनुशंसा की थी। कुछ तो ये इस बात को लेकर के थी कि आगे के लिए क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि इससे दोबारा ऐसा इस प्रकार का इंसिडेंट ना हो। और फिर इस इंसिडेंट को लेकर के, इस वाकया को लेकर के, जो 3 मेंबर की 3 हमारे जो चाहे वो चंडीगढ़ के आईजी थे, पंजाब के थे और हरियाणा के 3 बड़े उच्च अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया गया था कि इसमें कौन कौन लोग जिम्मेवार हैं और किन किन लोगों ने अपनी ड्यूटी के ऊपर पूरे खरे नहीं उतरे। तो उस कमेटी की जो पहली रिपोर्ट आई थी, उस पहली रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा था कि हमने जो एसपी सिक्योरिटी थे, इंचार्ज थे, जो उस समय सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, और 8 अन्य लोगों से एक्सप्लेनेशन मांगी है और उनको कारण बताओ नोटिस दिया है। और उसके पश्चात वो क्या कारण बताओ नोटिस दिया, क्या नहीं दिया, लेकिन मैंने उसके ऊपर अपनी असंतुष्टि जाहिर की थी। मैंने कहा था कि ये जो रिपोर्ट है सभी तथ्यों को ध्यान में रख के और जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हैं उनको देख करके रिपोर्ट आनी चाहिए थी। और जो रिपोर्ट आई है, इनमें 7 ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। तो मैंने वो 7 बिंदु लिख करके आदरणीय डीजीपी साहब को भेजे थे और कहा था कि इन बिंदुओं के ऊपर अपनी रिपोर्ट दें। लेकिन जो तीसरी रिपोर्ट आई, मुझे बड़ा अफसोस है कि उन 7 बिंदुओं में से किसी भी एक के ऊपर जो उत्तर था वो ठीक ढंग से नहीं दिया गया था। तथ्यों पर आधारित जो उत्तर है वो नहीं दिया गया था। और जो पहली रिपोर्ट के अंदर
एसपी सिक्योरिटी की उन्होंने जो कहा था कि हमने उससे एक्सप्लेनेशन मांगी है, या 8 अन्य जो अधिकारी हैं उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी है। जो दूसरी रिपोर्ट आई उसमें ने कहा कि जो एसपी सिक्योरिटी थे वो बिल्कुल निर्दोष हैं, और 5 अन्य जो कर्मचारी अधिकारी थे उनको भी उन्होंने कहा कि उनका भी इसमें कोई कसूर नहीं है, और ये कहा कि 3 सदस्यों को हमने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो उनकी खोल दी है। तो मुझे ये लगा कि ये जो रिपोर्ट आई है बिल्कुल वेग है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। जो उस समय का इंसिडेंट हुआ था, जो लैप्सेस हुए हैं, जिन लोगों की जिम्मेवारी लगाई गई थी और उन लोगों ने जिन्होंने जिम्मेवारी का पालन नहीं किया, उनको बिल्कुल बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको इस प्रकार से पेश किया जा रहा है कि बिल्कुल निर्दोष है। तो मैं समझता हूँ कि उसके पश्चात मैंने वो मामला जो हमारी प्रिविलेज कमेटी, क्योंकि ये किसी भी विधायक के प्रिविलेज का मामला है, ये मुख्यमंत्री के प्रिविलेज का मामला है। विधानसभा परिसर के अंदर किसी भी विधायक की सिक्योरिटी या मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी, ये स्पीकर की अहम जिम्मेवारी है, और उस प्रिविलेज का कहीं पर ब्रीच होता है, चाहे वो विधायक का है चाहे मुख्यमंत्री का है, तो मैं समझता हूँ कि उस प्रिविलेज को बरकरार रखने के लिए हमने ये जो रिपोर्ट है, जो उनकी तरफ से रिपोर्ट आई है, उसको प्रिविलेज कमेटी को भेजा है ताकि वो तथ्यों की जांच कर सके। जो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज है या जो अन्य जानकारियाँ उपलब्ध हैं, या जो जो लोग जहाँ जहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे, जिस फोर्स को यूज़ किया गया था, उसने अपना कर्तव्य पूरा किया कि नहीं किया, ये सारी जानकारियाँ प्रिविलेज कमेटी के जो सभी माननीय सदस्य हैं वो उसकी जानकारी लेंगे, उसकी जांच करेंगे, और उसके पश्चात जो प्रिविलेज कमेटी का निर्णय आएगा, मैं समझता हूँ कि वो फाइनल होगा, उसके मुताबिक हम आगे की कार्रवाई करेंगे। स्पीकर, अब मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, तो ये जो प्रिविलेज कमेटी है, ये अपनी जो रिपोर्ट है वो इस मॉनसून सत्र तक जांच के बाद सदन में रखेगी, या फिर कितना समय रहता है? नहीं, देखिए, प्रिविलेज कमेटी को ये जांच करने में, क्योंकि लंबा विषय है, इस सत्र में तो शायद नहीं आ पाएगा, लेकिन हाँ, मुझे पूरी आशा है कि आने वाले बजट सत्र के पहले प्रिविलेज कमेटी अपनी जांच पूरी कर लेगी, और वो रिपोर्ट जो है वो हम वो भेज देगी, और रिपोर्ट आने के पश्चात आगे की कार्रवाई क्या करनी है उसके ऊपर जो नियम अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि कि जिस तरह से कल छापा मारा गया गृह मंत्री के द्वारा आपके विधानसभा क्षेत्र में पंचकुला में, और 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है, किस तरह से क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ मैं तो बधाई देता हूँ अपने आदरणीय गृह मंत्री को कि वो फील्ड में जाकर के वस्तुतः स्थिति जानने का प्रयास कर रहे हैं, और जो लोग अपनी जो ड्यूटी है उसमें कोताही कर रहे हैं या उसका ठीक ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने तो अपनी सभी विधानसभा की कमेटियों को कहा है कि कमेटियां भी फील्ड के अंदर जाएं, और जहां पर भी कहीं लगता है कि जो पब्लिक एक्सचेकर का नुकसान हो रहा है या किसी भी काम में धांधली हो रही है, अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर के उनको फील्ड के अंदर जाना चाहिए, और ऐसे जो अधिकारी या कर्मचारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो विधायक कमेटियों में नहीं आते हैं उनको आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, हमने पत्र भी लिखा था कि विधानसभा के नियमों के अनुसार अगर कोई विधायक लगातार 3 बार कमेटी की मीटिंग में नहीं आता तो वो वैसे तो ऑटोमेटिकली वो ड्रॉप हो जाता है, लेकिन फिर भी हमने उनको पत्र लिख करके उनसे उनकी जो डिफ़िकल्टी जानने का प्रयास किया था, लेकिन अब जो क्योंकि जिसका कोई संतुष्ट जो
उत्तर है वो आएगा तो हम उसको ड्रॉप नहीं करेंगे, लेकिन जो जो लोग 3 बार से ज़्यादा एब्सेंट रहे हैं या तो कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो एक बार भी किसी विधानसभा की कमेटी की मीटिंग में नहीं आए, इसका मतलब है कि वो शायद इंटरेस्टेड नहीं है, तो निश्चित तौर पर उनकी जगह हम दूसरे सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। सर, ये जो कमेटियां बनी है ये पहले इतनी चर्चा में नहीं थी, इतना प्रभावी तरह से उनका जिक्र नहीं होता था। अब इस तरह का कैसे, क्या आपने मैकेनिज्म बनाया कि जो विधानसभा की कमेटियां हैं ये फील्ड में जाकर सरकार के जो काम हो रहे हैं उनका निरीक्षण कर सकती है, जो जो इनका दायरा है जिस कमेटी का, वो अपने दायरे में पूरे प्रदेश में कहीं पर भी काम कर सकती है। ये आपने किस तरह से महसूस किया ताकि इन कमेटियों को मजबूत करने का फैसला? नहीं, देखिए, जो हमारी ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली, इस हमारी बुक के अंदर कमेटियों की क्या क्या जिम्मेवारी है और विधानसभा की क्या क्या जिम्मेवारी है। देखिए, जो हमारी विधायिका है वो कार्यपालिका के ऊपर इस बात को लेकर के नज़र रखती है कि कहीं जो विधायिका ने या जो हमारे लेजिस्लेटर्स ने फंड्स दिए हैं उन फंड्स का, उन पैसे का दुरुपयोग ना हो। ये हमारी संवैधानिक जिम्मेवारी है लेजिस्लेटर्स की, और उस जिम्मेवारी का निर्वहन करना मैं समझता हूँ कि ये हमारा कर्तव्य है, और वो कर्तव्य हम इन कमेटियों के जरिए ही निभा सकते हैं, क्योंकि हर कमेटी को कोई ना कोई एक सब्जेक्ट दिया होता है और वो अपने विषय के अंदर जा कर के उनको लगता है कि कहीं पर कोई गड़बड़ है या कोई शिकायत है उसकी जांच कर सकती है, और वो अपनी रिकमेंडेशंस और वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो कोई भी जा कर के विधानसभा को दे सकती है और उसके पश्चात उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी संवैधानिक जिम्मेवारी है जो हमारी विधायिका है, और जो कार्यपालिका है हम वो काम करती है। कार्यपालिका को काम करने का जिम्मा जो है वो संविधान के अंदर दिया गया है, लेकिन कार्यपालिका किस प्रकार से पैसे का खर्च करती है उसके ऊपर निगरानी रखना ये विधायिका की जिम्मेवारी है। सर, सिटिंग प्लान किस तरीके से रहेगा? कोविड प्रोटोकॉल के चलते कुछ विधायक साथ में बैठने की भी बात कर रहे थे कि पहले की तरह सिटिंग हो, क्योंकि कुछ दिक्कत उनको आ रही है। नहीं, देखिए, की बार ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अभी कोविड कम जरूर हुआ है, कोविड खत्म नहीं हुआ। तो सिटिंग जो प्लान है या सिटिंग अरेंजमेंट है, जिस प्रकार से हमने पहले बजट सत्र के अंदर किया था सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, अब की बार भी हम उसी प्रकार से सिटिंग प्लान को रखेंगे। सर, मॉनसून सत्र 20 अगस्त से सरकार ने बुलाने का फैसला किया है कैबिनेट ने। बीएसी तय करे कितनी अवधि रहेगी, लेकिन विधानसभा सचिवालय तैयार है क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, किस तरह से? नहीं, देखिए, विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से हम तैयार हैं, और जैसे ही बिजनेस एडवाइजरी ये तय करेगी कि कितने दिन सत्र चलना है उसके मुताबिक हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। हमारे पास जो प्रश्न भी काफ़ी बड़ी संख्या में आ चुके हैं, और कुछ 1 या 2 अभी प्राइवेट मेंबर बिल आए हैं जिसकी मुझे जानकारी मिली है, उसके ऊपर भी हम लीगल ओपिनियन लेंगे प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर। जो भी विधानसभा की कार्यवाही जितने दिन भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी उसको चलाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार है, और इस कोविड काल का ख्याल रखते हुए, कोविड का ध्यान रखते हुए सभी जो प्रोटोकॉल है, जो कोविड के लिए नियम सरकार द्वारा बनाए गए हैं, चाहे वो थर्मल स्क्रीनिंग है, चाहे वो मास्क लगा करके आने की व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंसिंग है या सैनिटाइजेशन है, ये सारे नियम हम उनका पालन करेंगे। सर, ई विधानसभा की कोई झलक मिलेगी इस बार देखने को? अभी क्योंकि कोविड काल के कारण हमारा जो ई विधानसभा का कार्य कुछ डिले हुआ है, मैं समझता हूँ कि इस सत्र के अंदर तो नहीं, लेकिन जो आने वाला बजट सत्र है उसके अंदर मुझे लगता है कि ई विधान के माध्यम से ही हम अगले
बजट सत्र की कार्रवाई करेंगे। सर, जो पिछली बार जैसे इंसिडेंट हुआ था, मुख्यमंत्री का जो हमला या फिर जो विरोध हुआ था, उस पर इस बार कुछ विशेष प्रबंध या कुछ इस तरह के एहतियात बरती जाएगी? हाँ बिल्कुल, देखिए हमने जो उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी, उन रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, उसके लिए अगले 2 या 3 दिन के अंदर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की देखभाल करने के लिए, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को चेक करने के लिए उच्च स्तरीय एक बैठक होगी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के पुलिस के बड़े अधिकारी और प्रशासन के सभी बड़े अधिकारी उसमें शामिल होंगे और जो भी सावधानियां हमें बरतने की आवश्यकता होगी वो हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।